मैं चंदन कुमार यादव। मैं आज आप लोगों को विज्ञान पढ़ाने चल रहा हूं, जो कि उसमें भौतिक विज्ञान है। ठीक है, कक्षा 10 का है। और उसके पहले मैंने आपको पढ़ा चुका हूं कि प्रकाश किसे कहते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत, ये सब जितने क्वेश्चन हैं टोटल आपको हम पढ़ा चुका हूं। ठीक है ना, थ्योरी में। आज हम लोग बात करेंगे कि प्रकाशिक माध्यम क्या है। ठीक है, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। प्रकाशिक माध्यम क्या होती है, इसके बारे में आज इसकी परिभाषा कैसी होती है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है ना, तो हम लोग चलते हैं। ध्यान दीजिएगा बढ़िया सभी स्टूडेंट। तो प्रकाशिक माध्यम क्या है? देखिए, प्रकाशिक माध्यम जो है, ये प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उससे हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। यानी जिससे प्रकाश होकर गुजरता है उससे क्या कहते हैं, प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। ठीक है ना, जैसे कि इसका एग्जाम्पल भी कुछ मतलब आप लोग दिमाग से समझ सकते हैं कि जब कोई प्रकाश सब सीधे आता है तो यह आपतित किरण होती है। तो ये वाली भाग प्रकाश क्या होता है, जिस माध्यम में गुजरता है उससे क्या कहते हैं, प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा कि प्रकाशिक माध्यम को 3 वर्ग में बांटा गया है। जो प्रकाशिक माध्यम होता है उसको 3 भाग में बांटा गया है। पहला है आपका पारदर्शक माध्यम, दूसरा है परिभाषक और तीसरा अपारभाषक माध्यम। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा कि प्रकाशिक माध्यम जो होता है इसका परिभाषा क्या है, जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है उन्हें क्या कहते हैं, प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। यानी प्रदर्शक में आपको ये समझना है कि जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है उन्हें पारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे कि वायु में क्या होता है कि जो प्रकाश होती है अधिकांश भाग क्या होता है, वायु से गुजर सकता है। ठीक है ना, और कांच से भी आपका अधिकांश भाग क्या होता है, गुजर सकता है। ठीक है ना, आप वही बात कहेंगे कि लकड़ी से का प्रकाश गुजरेगा, तो लकड़ी से आपका प्रकाश नहीं गुजरता है। ये इसका अधिकांश जो भाग होता है ये वायु और कांच से क्या होता है, गुजर सकता है। ठीक है ना, आगे समझेंगे। देखिए, परिभाषक माध्यम में क्या होता है कि जिन माध्यमों से प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही गुजर पाता है उन्हें परिभाषक माध्यम कहते हैं। यानी जो दूषित जो जल होता है, दूषित समझते हो ना, जो खराब पानी हो और घिसा हुआ कांच, जो यानी जो मान लो कांच है और कांच का घिसा हुआ है, तो उसका जो आंशिक जो भाग होगा प्रकाश का वो थोड़ा सा ही गुजर पाएगा, पूरा उसका गुजर नहीं पाता है। ठीक है ना, तो घिसा हुआ जो कांच होता है उस पर पूरा प्रकाश आपका नहीं गुजर पाएगा, क्योंकि उस पर क्या हुआ, घिसा हुआ है। और वही घिसा हुआ नहीं होता तो उस पर प्रकाश क्या होगा, गुजर सकता था उस पर। ठीक है, तो इस तरह से इसका एग्जाम्पल था। और हम बात करेंगे तेलीय कागज, यानी इसके एग्जाम्पल है तेलीय कागज। यानी तेल में अगर कागज को डुबा कर कहेंगे क्या इससे प्रकाश गुजरेगा, तो इसका प्रकाश उतना नहीं गुजर सकता है। ठीक है, जितना आप चाहेंगे उतना नहीं गुजर पाएगा। ठीक है, अगर इसी को नहीं भिजाएंगे तो क्या होता है, इससे प्रकाश गुजर सकता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा ये किसका था, ये परिभाषक माध्यम का था। ठीक है, और देखिए इसके बाद हम समझेंगे अपारदर्शक माध्यम क्या होता है। तो जिन माध्यमों से प्रकाश का कोई भी भाग नहीं गुजर पाता है उन्हें अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। यानी अपारदर्शक माध्यम किसे कहते हैं, जिन माध्यमों से प्रकाश का कोई भाग नहीं गुजर पाता है उन्हें अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे कि लकड़ी से कभी भी प्रकाश आपका नहीं गुजर सकता है और लोहा से भी आपका प्रकाश क्या होता है, नहीं गुजर सकता है। तो ये आपका दोनों जो है ये आपका पारदर्शक माध्यम में आएंगे। और इनकी परिभाषा ये थी, परिभाषा क्या था, जिन माध्यमों से प्रकाश से कोई भाग नहीं गुजर पाता है उन्हें अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। आया बात समझ में? तो इतना बात को हम लोग बढ़िया से समझ लिए। इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर में इसी में दिया गया है नीचे कि प्रकाश किरण क्या है, यानी लाइट रे। ठीक है ना, यानी प्रकाश किरण किसे कहते हैं, प्रकाश जो किरण है इसके समझेंगे प्रकाश किरण में कितने पुंज होते हैं, ये बात आज हम लोग इसको नोट करने वाले हैं। ठीक है ना, ताकि इसके पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, नोट कर हमको तुरंत बताइए, उसके बाद हम पढ़ाते हैं। ठीक है ना, चलिए सबका नोट हो गया। इसके बाद हम लोग समझेंगे इसके बाद। ठीक है ना, देखिए क्या दिया गया है, प्रकाश किरण बताया था ना, प्रकाश किरण इसके बाद पढ़ाएंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा प्रकाश किरण में।
तो प्रकाश किरण का मतलब होता है लाइट रे, ठीक है ना। यानी जिससे कि प्रकाश किरण की परिभाषा डेफिनेशन क्या होती है कि जब प्रकाश किरण किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है तब प्रकाश के पथ को प्रकाश की किरण कहते हैं। यानी इसका कहने का मतलब कह रहा है कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में जब गमन करेगा तो प्रकाश के पथ क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण। जब प्रकाश की किरण पारदर्शी माध्यम में जब गमन करता है तो गमन करने के बाद प्रकाश के पथ को ही क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं, ठीक है ना। ये बातें समझ लीजिएगा, बढ़िया से जाने जाएगा तो आप पूछ लीजिएगा। अब देखिए प्रकाश पुंज इसी से टूट कर बनता है प्रकाश पुंज। क्या बनता है, प्रकाश पुंज। जो प्रकाश किरणों के समूह को ही प्रकाश पुंज कहते हैं। जो प्रकाश की जो किरण जाती है एक साथ समूह बनती है उसे कहते हैं प्रकाश पुंज कहते हैं, ठीक है। देखिए प्रकाश पुंज आपको 3 भाग में बांटा गया है, जो कि पहला दिया गया है अभिसारी प्रकाश पुंज और अपसारी प्रकाश पुंज और समांतर प्रकाश पुंज। तो मैंने अभी यहाँ पर लिखा हूँ, पहला डेफिनेशन है आपका अभिसारी प्रकाश पुंज का। देखिए अभिसारी जो प्रकाश पुंज का जो डेफिनेशन है उसको बढ़िया से हम लोग बारीकी से समझना है, एकदम ध्यान लगाकर, ठीक है ना। देखिए तो जब प्रकाश किसी समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती है तो उन प्रकाश किरणों के समूह को ही अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी जब जब प्रकाश किसी समस्त किरणें के एक साथ बिंदु पर दो, मतलब एक मान लेते हैं कि मतलब कि कोई प्रकाश जा रहा है और जाने के बाद जितने किरण एक ही बिंदु पर जाकर मिलती है उसे कहते हैं, उसको अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं कि ये भी जो किरण गई है, देखिए ये जो किरण गई है जाकर एक बिंदु पर मिली हुई है, यह भी किरण क्या हुई गई है, सीधे ये किरण है, क्या है ये किरण। किरण जो ये गई है ये भी जाकर एक बिंदु पर मिली है, ये भी किरण गई है तो क्या है इसी बिंदु पर जाकर मिली हुई है। तो इसे क्या कहते हैं, इसको अभिसारी प्रकाश पुंज इसी को बोलते हैं। जो कि जब प्रकाश की समस्त किरणें जब एक ही बिंदु पर जब आकर एक इकट्ठा समूह बनाती है उससे क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें अपसारी प्रकाश पुंज क्या है। देखिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें दूसर का परिभाषा है इसका प्रकाश पुंज का जो दूसर का परिभाषा है अपसारी प्रकाश पुंज। क्या है, अपसारी प्रकाश पुंज है, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे कि अपसारी प्रकाश पुंज क्या है। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। इसके पहले हम लोग पढ़े थे अभिसारी प्रकाश किरण पुंज में कि एक बिंदु से मतलब एक बिंदु से जो भी प्रकाश किरण जाती हुई एक बिंदु पर जब इकट्ठा होती है यानी समूह होती है तो क्या कहते थे, अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। अब इसमें हम बात करेंगे अपसारी में बात करेंगे, वो अभिसारी था और इसमें हमें अभिसारी मतलब अपसारी में बात करना है। तो अपसारी प्रकाश पुंज में क्या होता है कि जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। यानी देखिए यानी एक बिंदु है यहाँ पर, ये ओ बिंदु है, कौन सा बिंदु है बाबू, ओ बिंदु है, और वो बिंदु से होकर क्या हो रही है, मतलब प्रतीत हो रही है, ठीक है, आती हुई प्रतीत होती है, तो उन्हें क्या कहते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं, ठीक है ना। अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं जो एक बिंदु से होकर जाती हुई सभी मतलब जो किरणें जो निकल कर जा रही है ये सब क्या है, ये सब किरणें हैं, ठीक है ना। ये सब किरण होकर एक बिंदु से होकर जा रही है तो इसे क्या कहते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं, ठीक है ना। समझिएगा थोड़ा ध्यान से बढ़िया से। अब बात करेंगे समांतर प्रकाश पुंज क्या है। जो समांतर का मतलब होता है कि एक से दूसरे से मिलावट ना हो, उसे क्या कहते हैं, समांतर कहते हैं, ठीक है ना। आप देखिएगा कि जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर होती है तो उन प्रकाश किरणें के समूह को ही समांतर कहते हैं। यानी समान, जैसे कि एक साथ चलना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि देखिए ये जो किरण है एक समान है, ये किरण इसके समान है और एक किरण इसके समान है और ये किरण इसके समान है, तो इसी को बोलते हैं समूह। क्या बोलते हैं, समूह को ही प्रकाश मतलब समूह को ही समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी समस्त किरण एक दूसरे के समांतर जब होती है तब यह समांतर प्रकाश पुंज कहलाता है। जब कोई बिंदु एक दूसरे के जब समांतर होगी तभी क्या कहलाएगा, समांतर प्रकाश पुंज कहलाता है। आया बात समझ में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए। देखिए आज हम लोग इसमें बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं
इस समय प्रकाश किरण किसे कहते हैं, और प्रकाश किरण से ही होकर आपका एक प्रकाश पुंज बनता है, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, जब प्रकाश किसी चिकने और पलसीदार सतह पर आपतित होता है तो उसका अधिकांश भाग क्या होता है, टकरा कर उसी माध्यम में लौट जाता है। जैसे मान लेते हैं कि जो ये एक आपतित किरण है, ये कहाँ जा रही है, एक चिकनी सतह पर, यानी एक परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है। यानी एक परावर्तक पृष्ठ पर क्या होती है, आपतित किरण जो प्रकाश जा रही है, ये जा रही है इस पर चिकनी सतह पर, जाने का क्या होती है, ये परिवर्तित हो जाती है। इसी को घटना को हम प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं, ठीक है ना। यानी कह रहा है कि जब प्रकाश किसी चिकनी और पालिशदार सतह पर आपतित होता है, यानी जब प्रकाश ये किसी चिकनी सतह पर आपतित पलिशदार होता है, इस पर आता है तो इसका अधिकांश जो भाग होता है ये क्या होता है, किसी सतह से टकरा कर ये उस दूसरे माध्यम में चला जाता है, यानी मतलब उसी माध्यम में फिर दोबारा क्या होता है, चला जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। और इसको बोलते हैं आपतित किरण। जो प्रकाश आती है चिकनी सतह पर उसको आपतित किरण बोलते हैं, जिसे टकरा कर जो उसी माध्यम में वापस जाती है तो इसको बोलते हैं परावर्तित किरण, ठीक है। और ये देखिए, अभिलंब और परावर्तित किरण जो बीच में जो कोण बनता है ये परावर्तन कोण बोलते हैं, इसको आज से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। जब आपतित किरण और अभिलंब के जब बीच में जो कोण बनता है इसको आपतन कोण बोलते हैं, इसको आई से दर्शाया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो एम जो दिया गया है, एम और एम डैश, इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं चिकनी सतह या परावर्तक पृष्ठ आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। या तो आप इसको, जो ये लंब है, ये क्या दिया गया है, ये आपका लंब है, जो बी आपका आपतन बिंदु है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे आपतित किरण की परिभाषा का। पहले परावर्तक पृष्ठ के पहले बारे में बात करते हैं, जो एम और एम डैश के, पहले इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। देखिए, तो परावर्तक पृष्ठ क्या है, प्रकाश जिस पृष्ठ से टकराकर परावर्तित होती है उससे ही परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। जब प्रकाश जिस पृष्ठ से टकराती है उसे क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ कहते हैं, ठीक है ना। देखिए, जब प्रकाश जिस पृष्ठ से टकरा कर परावर्तित होती है उसे क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। यानी जो एम और एम डैश से होकर जो प्रकाश जो जिस पृष्ठ से टकराता है उसे ही क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ कहते हैं, ठीक है ना। अब बात करेंगे आपतित किरण। आपतित किरण यानी इस किरण के बारे में बात करेंगे। आपतित किरण क्या होती है, देखिए, वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ पर आकर टकराती है, यानी एक समतल ये पृष्ठ है, इस पर क्या होती है कि जो आपतित किरण है इस पृष्ठ पर टकराती है, और टकराती है तो उसे क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। जो इस किरण का नाम है ए बी, क्या नाम है बाबू, ए बी नाम है, इसको आपतित किरण कहते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे परावर्तित किरण में, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, परावर्तित किरण है। परावर्तित किरण में आपको जो इसका डिफिनीशन है, वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ से आकर टकराती हुई उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसे कहते हैं परावर्तित किरण कहते हैं। देखिए, जैसे कि आप यहाँ समझते होंगे, देखिए, जो ये आपतित किरण जो गई है ना, ये जो आपतित किरण जो ये प्रकाश गई है, एक समतल पृष्ठ से टकरा कर ये क्या होती है, उसी माध्यम में वापस लौट आती है। वही प्रकार आपको परिभाषा यहाँ पर दिया गया है कि वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ से टकरा कर, देखिए, जो ये समतल पृष्ठ है इससे आकर, मतलब समतल पृष्ठ से आकर और टकरा कर, यानी समतल पृष्ठ से आई है और टकराने के बाद ये फिर वापस लौट जाती है, यानी उसी माध्यम में क्या होती है, लौट जाती है, तो इसे क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। इसको परावर्तित किरण को क्या बोलते हैं, बी सी से दर्शाते हैं। किस दर्शाते हैं बाबू, बी और सी से, ठीक है। यही आपका परावर्तित किरण का परिभाषा था कि वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ से आकर और टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है उसे क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। इसको बी से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। आपतन बिंदु क्या है, देखिए, आपतन बिंदु के बारे में समझेंगे। आपतन बिंदु किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आकर टकराती है, यानी आपतित जो किरण है और जो परावर्तक जो पृष्ठ है, ये जो आपतित किरण है और यह परावर्तक पृष्ठ है, और ये जिस बिंदु पर आकर टकराती है उसी बिंदु का नाम क्या है,
आपतन बिंदु है। क्या नाम है बाबू? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु को हम बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम समझेंगे, अभी इसमें समझेंगे कि अभिलंब और आपतन कोण दोनों समझेंगे, ठीक है। देखिए इसके बाद समझा देते हैं आप लोगों को। अभिलंब यानी 4 नंबर था। अभिलंब को इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। यानी आपतन आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत खींची गई, यानी आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा अभिलंब कहलाती है, ठीक है। देखिए जो अभिलंब है ये वाली आपतन बिंदु है और पृष्ठ के लंबवत खींची गई एक रेखा है। ये क्या है? अभिलंब खींचा गया है, इसी को क्या बोलते हैं आप? ये बी और एन को ही आपको बोलते हैं अभिलंब बोलते हैं, ठीक है। और आपको बता दिए कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो परिवर्तन कोण होता है इसको नाम क्या है? परिवर्तन कोण। इसको हम आ से डिनोट करते हैं। और आपतित किरण और अभिलंब के जो बीच में कोण कौन सा बनता है? आपतन कोण बनता है, ठीक है ना। तो इसके बाद मैं आप लोगों को इतना आप लोगों को पढ़ाई हुआ। उसके बाद आप लोगों को अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे जो मतलब न्यूमेरिकल थ्योरी होगा, इसके आगे आपका प्रकाश उत्क्रमणिकता का है, ठीक है। प्रकाश परिवर्तन के नियम कितने होते हैं ये सब आपको अगले वीडियो में मिलेगा, ठीक है।